नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोपीडिया पर। यहाँ पर दोस्तों हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली। आज की वीडियो में हम ऋषि प्रणाली बुक का अभ्यास नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें संकेत लिपि में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर चलते हैं। लिखा है पा। तो पा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पै की रेखा खींचेंगे। आ की मात्रा कहाँ होती है? सबसे पहले तो आ की मात्रा होती है वो डैश के रूप में होती है। वो कहाँ होती है? व्यंजन के फर्स्ट प्लेस पर। तो व्यंजन का फर्स्ट प्लेस, यहाँ एक मोटा डैश रख देंगे। मोटा डैश मतलब बार बार पेंसिल को नहीं चलाना है, बस एक बार थोड़ा प्रेशर करके और फिर डैश लगा देना है। तो पै और आ की मात्रा पा। आगे देखिए फी। तो है बनाएंगे सबसे पहले, और बड़ी की मात्रा होती है वो थर्ड प्लेस पर होती है। तो थर्ड प्लेस पर मोटा डॉट लगा देंगे। आगे देखिए ला। सबसे पहले लै की रेखा खींचेंगे और उसके बाद में आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पर होती है, तो फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा देंगे। लो। लै की रेखा खींचेंगे, ओ की मात्रा सेकंड प्लेस पर होती है, तो सेकंड प्लेस पर ओ की मात्रा लगा देंगे। दोस्तों, मात्राओं की प्रैक्टिस करने से पहले आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि किस किस व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा स्थान कहाँ पर है और किसी व्यंजन का पहले और बाद में कौन सा है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मोटा जो डैश है वो कौन से स्थान पे कौन सी मात्रा का बोध करवाता है, और जो मोटा डॉट है वो कौन से स्थान पे कौन सी मात्रा का बोध करवाता है। इसी प्रकार से हल्का डैश और हल्का डॉट, उसमें कौन कौन सी मात्राएं होती है, उन सबका जब हमें अच्छे से पता होगा तभी हम मात्राओं का प्रयोग कर पाएंगे। और हिंदी में अगर कोई लिखा हुआ है मात्राओं वाला शब्द, तो उसका हम शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेशन कर पाएंगे, और शॉर्ट हैंड में अगर लिखा हुआ है तो आप उसका हिंदी में शुद्ध ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मात्राओं का आपको अच्छे से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने मात्राएं अच्छे से समझाई भी है, उनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी करवाई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में और मात्राओं से बने जो शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद में इन आगे के अभ्यासों की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आगे करते हैं हम। हमारा शब्द है ने। तो सबसे पहले ने की रेखा खींचेंगे और एक ही मात्रा अर्थात सेकंड प्लेस पे मोटा डॉट। से के लिए हम क्या करेंगे, से की रेखा खींचेंगे और सेकंड प्लेस पर डॉट लगा देंगे। का। का की रेखा खींचेंगे और फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा देंगे। को के लिए कै की रेखा और सेकंड प्लेस पर मोटा डैश। जो की रेखा खींचेंगे, जय की रेखा मोटी होती है, और जो के लिए इसको सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा देंगे। आगे देखिए आम। तो सबसे पहले मैं की रेखा खींचेंगे। अब देखिए व्यंजन से पहले हमें मात्रा जोड़नी है, तो व्यंजन से पहले हमें आ लगाना है। तो व्यंजन से पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा देंगे, तो आम मैं आम। ओम। सबसे पहले मैं की रेखा खींची, ओ की जो मात्रा होती है वो सेकंड प्लेस पे होती है। चूंकि हमें व्यंजन से पहले ओ को जोड़ना है, इसलिए हम व्यंजन से पहले सेकंड प्लेस पर एक डैश लगा देंगे। आज। तो इसमें भी जैसे पहले हमें आ को जोड़ना है, तो जैसे पहले फर्स्ट प्लेस पर हम आ को जोड़ देंगे, अर्थात आ का डैश रख देंगे। आगे देखिए ईश। सबसे पहले शै की रेखा खींचेंगे। मैंने आपको बताया था कि शै और सै की रेखा, हम एक ही रेखा से काम चला सकते हैं इसको। तो इसी को हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ईश पढ़ लेंगे, और सै और शै इसी को पढ़ेंगे हम। और अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो इसको बीच में से काट सकते हो, लेकिन बस उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए सै, उससे पहले हमें ई जोड़ना है, तो थर्ड प्लेस पर ई की डॉट लगा देंगे। ओस। सै की रेखा और सेकंड प्लेस पर ओ का डैश रख देंगे। आगे देखिए ईख।
ई के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ख की रेखा खींचेंगे। ख की रेखा बीच में से कटी हुई होती है और इससे पहले हमें ई जोड़ना है, तो इससे पहले थर्ड प्लेस पर मोटा डॉट रख देंगे। ऊख, तो ऊख के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ख की रेखा खींचेंगे और थर्ड प्लेस पर मोटा डैश रख देंगे। खा, ख की रेखा खींचेंगे और फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश रख देंगे। राम, तो राम के लिए देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले रे बनाएंगे और उसके बाद में मैं की रेखा खींचेंगे। तो रे के हम आग की मात्रा लगाएंगे जो फर्स्ट प्लेस पर होती है, तो राम है राम। आगे देखिए श्याम, तो श की रेखा खींचेंगे और मैं की रेखा बनाएंगे, स की आ की मात्रा रख देंगे। फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश होता है, वही आ की मात्रा होती है, तो श्याम। आगे देखिए रोम, रे की रेखा और मैं की रेखा, रे के सेकंड प्लेस पर ओ के लिए डैश लगा देंगे, तो इस प्रकार बनता है रोम। आगे देखिए काम, सबसे पहले क और मैं, उसके बाद में हम क के आ की मात्रा रखेंगे, तो फर्स्ट प्लेस पर हम एक मोटा डैश रख देंगे। आगे देखिए बाप, सबसे पहले बै बनाएंगे, बै की रेखा मोटी होती है और यहीं से हम पै बनाएंगे। पै की रेखा बै की तुलना में हल्की होती है। अब हमें बै की मात्रा लगानी है, तो फर्स्ट प्लेस पर हम मोटा डैश रख देंगे अर्थात आ की मात्रा लगा देंगे। आगे देखिए साग, तो स और ख, स की आ की मात्रा लगाएंगे साग। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि जिन व्यंजनों की दो रेखाएं हैं तो उनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। जैसे देखिए सा और ख, तो यहाँ से डिफरेंस कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि स कहाँ ख़त्म हो रहा है और ख कहाँ जुड़ रहा है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। या जैसे आप राम लिखेंगे तो देखिए रा, अब आप अगर ये वाला मैं का प्रयोग करोगे तो आपको काटना भी पड़ेगा, तो एक बार फिर से आपको हाथ उठाना पड़ेगा। और अगर आप ये रे का प्रयोग करते हो तो आप तुरंत ऐसे लिख लोगे, आपको काटना नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पे हमें इजी वे में लिख पा रहे हैं, जो सुविधाजनक है, उसी रेखा का प्रयोग हम करेंगे। आगे देखिए रात, तो रे और तय, रे के हम आ की मात्रा लगा देते हैं फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश रखकर। आगे देखिए रमेश, तो रमेश के लिए हम क्या करेंगे, रे में और यहीं से से की रेखा, अब एक की मात्रा लगा देंगे मैं के, एक की मात्रा के लिए सेकंड प्लेस पर एक डॉट रख देते हैं, तो इस प्रकार बनता है रमेश। आगे देखिए साधु, स ध के लिए इसको काट देंगे। अब देखिए स के आ की मात्रा यानी फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश और ध के हमें ऊ की मात्रा लगानी है, तो थर्ड प्लेस पर हम मोटा डैश रख देंगे, तो बनेगा साधु। कामा, फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, मैं का फर्स्ट प्लेस कौन सा है, ये यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है मैं। अब आप देखिएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो कै का जो थर्ड प्लेस है वो भी यहीं पर है, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मैं का फर्स्ट प्लेस और कै का थर्ड प्लेस आप देख रहे होंगे एक ही जगह पर है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कै के हमें थर्ड प्लेस में मात्रा लगानी होती तो हम क्या करते हैं, उसका नियम दोस्तों आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, तो तब तक उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब देखिए फर्स्ट प्लेस पे हमने आ की मात्रा रख दी और मैं के फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा रख दी, तो बन गया कामा। आगे है लेता, तो लेता, ले के लिए इसको सेकंड प्लेस पर डॉट लगा देंगे, तो बन गया लेता। तय के लिए हम इस पे एक मोटा डैश लगा देंगे, तो इस प्रकार से लेता। आगे देखिए लोटा, तो ले और टा, लोटा। लोटा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ले के सेकंड प्लेस पर मोटा डैश रख देंगे और टे पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश रख देंगे, तो लो टा, लोटा। आगे देखिए मोटा, तो इसके लिए हम इस वाले मैं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस वाले मैं को टे से जोड़ने में आसानी रहती है। तो अब इसको ओ की मात्रा लगाएंगे यानी सेकंड प्लेस पर मोटा डैश रख देंगे और टे के फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश रख देंगे, इस प्रकार से बनता है मोटा। आगे देखिए आराम,
तो सबसे पहले तो हम राम लिखेंगे। अब देखिए मात्राएं लगाएंगे हम, तो सबसे पहले तो हमें आ लगाना है र से पहले, तो र से पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश रखेंगे, ये बन गया आ रै। अब रै को हमें फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा लगानी है। अब देखिए आ रै और रै की आ की मात्रा आ रा मैं आराम, तो इस प्रकार शब्द बन गया आराम। आगे देखिए सीरियल नंबर 5 पर। सीरियल नंबर 5 पर सबसे पहले है बटेर। तो बटेर को कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले बै की रेखा खींचेंगे, यहीं से टै की रेखा खींचेंगे और ये रै की रेखा खींचेंगे। टै के एक ही मात्रा लगाने के लिए सेकंड प्लेस पर डॉट रख देंगे। अब देखिए बटेर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात ये वाला रे है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही है। आगे देखिए पालतू। पै की रेखा, यहीं से लै की रेखा और यहीं से तै की रेखा अटैच कर देंगे। अब पै की आ की मात्रा लगाने के लिए यहाँ फर्स्ट प्लेस पर हम मोटा डैश रखेंगे और तै के ऊ की मात्रा लगाने के लिए थर्ड प्लेस पर मोटा डैश रखेंगे। तो इस प्रकार बनता है पालतू, पालतू। आगे देखिए मेला। तो मेला, मैं के एक ही मात्रा लगाने के लिए सेकंड प्लेस पर डॉट रखेंगे और लै पर आ की मात्रा लगाने के लिए फर्स्ट प्लेस पर डैश लगाएंगे। आगे देखिए देखा। तो दै और ख, ख के लिए इसको काट देंगे, दै की एक ही मात्रा लगाने के लिए सेकंड प्लेस पर डॉट लगाएंगे और ख के लिए फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा। आगे देखिए आग। सबसे पहले ग की रेखा खींचेंगे और फर्स्ट प्लेस पर इसके पहले आ की मात्रा रख देंगे, तो आ ग आग। आगे देखिए पानी। तो पै और इस वाले न का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो वाला ये वाला जो र है, ये वाला जो न है वो इसमें आसानी से जुड़ेगा नहीं, थोड़ा सा ये देखिए ऐसे जाएगा ये, तो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर पाएंगे आप, तो इस वाले न का प्रयोग कर लेंगे हम। पै की आ की मात्रा लगाने के लिए डैश रखेंगे और न को ई की मात्रा लगाएंगे। इस प्रकार बनता है पानी। आगे देखिए रानी। तो रै और यहीं से न, रै की आ की मात्रा लगाएंगे और न के ई की मात्रा, तो रानी रानी। आगे देखिए छोटा। सबसे पहले 6 बनाएंगे, यहीं से तै की रेखा खींच देंगे, 6 के लिए इसको काटेंगे बीच में से और ओ की मात्रा लगाने के लिए सेकंड प्लेस पर मोटा क्या रखेंगे? डैश रखेंगे। टै को आ की मात्रा लगाने के लिए फर्स्ट प्लेस पर डैश रख देंगे, तो छोटा छोटा। आगे देखिए गर्मी। तो ग रै और यहीं से मैं, इस वाले मैं का प्रयोग करेंगे। हम इस वाले मैं का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि रै से ये जुड़ने में देखिए ग रै मी तो जुड़ेगा नहीं सही तरीके से, तो ग रै मी ये थोड़ा आसानी से जुड़ जाएगा। तो गर्मी, मी के लिए हमें लगाना है यहाँ पर एक डॉट, अर्थात थर्ड प्लेस पर डॉट मीन्स बड़ी की मात्रा, तो गर्मी। आगे देखिए रोशनी। रै से और न, ओ की मात्रा लगाने के लिए रै पर सेकंड प्लेस पर ओ की मात्रा रखेंगे, अर्थात मोटा डैश रखेंगे। न पर थर्ड प्लेस पर मोटा डॉट, अर्थात बड़ी की मात्रा, तो रोज से नी रोशनी। आगे देखिए अनाज। तो न और जै, ए के लिए न से पहले फर्स्ट प्लेस पर ए के लिए डॉट रखेंगे और न पर फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा रखेंगे। न से पहले ए है इसलिए इसको पहले ए पढ़ेंगे, ए न आ, अनाज है अनाज। आगे देखिए द और मैं, द से पहले आग लगाना है हमें, तो आ द मैं और मैं के की मात्रा मी, आदमी। आगे देखिए गाय। तो गाय के लिए हम क्या करेंगे? ग की रेखा खींचेंगे और यहीं से थोड़ा बैक ले जाके और ये की रेखा खींचेंगे। अब ग पे आ की मात्रा लगा देंगे, तो बनेगा हमारा गाय या गाय। आगे देखिए घास। तो घ लाइन पर आता है, लेकिन इससे इसके बाद में ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है,
से इस प्रकार से लिखते हैं हम ऊपर से नीचे। तो घ जो है लाइन पर आता है वो लाइन से ऊपर चला जाएगा। तो देखिए घ और से, घ के लिए इसको काट देंगे, या की मात्रा रखी, घास है घास। आगे देखिए बोली, बै और यहीं से ल की रेखा खींचेंगे, बै की ओ की मात्रा लगाई और ले पर थर्ड प्लेस पर डॉट अर्थात बड़ी की मात्रा, बोली बोली। आगे देखिए आराम, तो रे और मैं, रे से पहले हमें आ रखना है तो आ, और रे के आगे मात्रा लगानी है, आराम है आराम। आगे देखिए आज़ादी, तो जा और दी। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमें आ लिखना है तो व्यंजन से पहले हम आ रख देंगे अर्थात मोटा डैश रख देंगे, आ जय, जय की आ की मात्रा लगाएंगे, आ जा, द की की मात्रा, आजा दी आज़ादी। आगे देखिए रेत, तो रे और त, ये एक ही मात्रा रेत। इस प्रकार से दोस्तों ये अभ्यास यहीं कंप्लीट होता है। अब प्रत्येक शब्द की करीब 20-25 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज का अभ्यास आपको समझ आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।